गठबंधन वहाँ चल रहे हैं और जैसा दबाव एक दूसरे पर बना करके वो चलते हैं, वो गठबंधन लगभग बिखर चुका है। तो ऐसे जितने भी उनके बड़े बड़े दिग्गज लोग आपस में समझौता करके चलते थे, कोई भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इंडी नाम का जो गठबंधन अलायंस बनाया गया था, ये गठबंधन एक प्रकार से जनता के साथ धोखा है और कहीं इसको कोई मान्यता मिलने वाली नहीं है। जैसा बना था उसी प्रकार से टूट भी रहा है। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, गिरते चले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आप पहले ही लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज एनडीए का दामन थामकर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू ने बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के टूटने के लिए कांग्रेस की हठ और अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। देखिए, हमें किसी और का पता नहीं, लेकिन हमारी नैतिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस आदमी को सरकार चलानी होती है वो अगर सपोर्ट मांगता है और सपोर्ट करने में हमारी जो अपनी शुचिता शुद्धता उसके ऊपर अगर वादा करता है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, अगर उसमें अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर कहीं, क्योंकि आज जिस प्रकार के गठबंधन वहाँ चल रहे हैं और जैसा दबाव एक दूसरे पर बना करके वो चलते हैं, वो गठबंधन लगभग बिखर चुका है। चाहे वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का विषय हो तब वो खत्म हो चुका है, हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी का विषय हो तब वो समाप्त हो चुका है, इसी प्रकार बंगाल के अंदर भी समाप्त हो चुका है, आज बिहार के अंदर समाप्त हुआ है। तो ऐसे जितने भी उनके बड़े बड़े दिग्गज लोग आपस में समझौता करके चलते थे, कोई भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो इंडी नाम का जो गठबंधन अलायंस बनाया गया था, ये गठबंधन एक प्रकार से जनता के साथ धोखा है और कहीं इसको कोई मान्यता मिलने वाली नहीं है। इसलिए जैसा कहते हैं कि इस गठबंधन में जैसा बना था उसी प्रकार से टूट भी रहा है। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, गिरते चले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे विपक्षी दलों को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी रैलियां करने का अधिकार है। अब ये प्रदेश की जनता को तय करना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने के लिए जनता के साथ मिलना बहुत आवश्यक होता है। कोई किसी रूप में मिले, ये बात ठीक है कि चुनाव नज़दीक है तो उस चुनाव के समय सभी पार्टियां रैलियां भी करेंगी, मिलना जुलना भी करेंगी, अपनी बात भी कहेंगी। अब ये जनता पर निर्भर है कि कौन उनको ठीक बात कहता है और कौन उनको बहकाता है। तो जैसी बात वो कहेंगे जनता उसका विश्लेषण करेगी। जनता जो है जनार्दन है, जनता अपने फैसले अपने सोच समझ के मन के हिसाब से लेती है। चुनाव के अंदर जनता ने फैसला लेना, लोग करते हैं रैलियां, अच्छी बात है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार शाम अचानक रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस पहुंचे थे और यहां रात्रि ठहराव के बाद आज सुबह महत्वपूर्ण कार्य के लिए भिवानी रवाना हो गए हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।